एवरीवन। तो आप लोगों को ये थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि कुछ तो यहाँ पे सरप्राइजिंग होने वाला है। देखिए ये जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका जो भी बैंक ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, SBI, IBPS, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और जितने भी क्लर्क लेवल के प्रीलिम्स नहीं, क्लर्क लेवल के सारे मेंस और जितने भी PO लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें हमारे अर्थमेटिक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हर तरह के सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन आपका। इसमें आपको इस चीज़ का हमेशा इस चीज़ के लिए बोला जाएगा आपको कि अगर एक मंथ आप ये वाले सीरीज को कर लेते हैं, एक मंथ में जो भी पढ़ाया जाए या फिर ये सीरीज जितने भी इसके सेशन होंगे, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके क्लर्क लेवल के मेंस के क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से, और SBI के जितने भी प्री लेवल के होंगे एग्ज़ाम, SBI का प्री, IBPS का प्री, तो ये सब का आपका मतलब PO की बात हम कर रहे हैं। PO लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं ईजिली। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें। आज जो हम लोगों का ये कोई चैप्टर वाइज नहीं होगा, इसमें आपका जो रेशियो है, तो रेशियो में जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा कि इनकम से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनकम से बाद हम लोगों का एज बेस्ड आता है, कुछ क्वाइंस बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों का पार्टनरशिप रिलेटेड है उससे भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा इनकम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। आप यहाँ वहाँ जहाँ भी भटक लें, जितने क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, आपको वो कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें हर टाइप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इनकम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़े होंगे, वो सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं एकदम फुल जोश के साथ। और हाँ, आप लोग वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। जो इनकम का हमारा फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आता है, इसमें हमारा ये है कि बोल रहा है कि इन 2 consecutive ईयर द रेशियो बिटवीन माई इनकम इज 2:3। बोल रहा है कि 2 लगातार सालों में। तो सबसे पहले इनकम की बात आई तो थोड़ा सा आप लोग जान लें कि किसी भी आदमी का अगर इनकम बोला गया है तो इनकम बराबर क्या होगा, तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। इनकम का मतलब होता है इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च या फिर होता है आपका व्यय, सेविंग्स का मतलब होता है बचत। तो अगर किसी भी आदमी की आय पूछी जाएगी तो वो कितना खर्च कर दिया और कितना बचा लिया, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका इनकम पता चल जाएगा। और अगर आपसे कभी भी एक्सपेंडिचर पूछा जाता है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, सेविंग्स क्या होगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। याद रखें कि अगर एक्सपेंडिचर पूछता है तो दोनों घटेगा इनकम में से ही, क्योंकि जब तक इनकम नहीं तब तक हम लोग एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 2 लगातार सालों में मेरा जो इनकम है, माई इनकम इज 2:3। 2 लगातार सालों में मेरी आय का जो अनुपात है, मेरे इनकम का जो अनुपात है वो कितना है, तो वो दिया हुआ है 2:3, मेरे इनकम का अनुपात। ये मेरे इनकम का अनुपात है। और बोल रहा है 2 लगातार सालों में द रेशियो बिटवीन माई इनकम, माई एक्सपेंडिचर इज 5:9, और मेरा जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ये कितना है 5:9, मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9। अब बोला है इफ माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000, मेरा इनकम दूसरे साल में, तो मेरा इनकम जो है यहाँ पे वैल्यू जो है आपका दूसरे साल में, मतलब ये पहले साल का इनकम, ये दूसरे साल का इनकम, तो मेरा इनकम दूसरे साल में मतलब कि 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3 का वैल्यू 45,000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 15,000। तो इस 1 का वैल्यू कहाँ रखेंगे, सिर्फ ऊपर वाले में रखेंगे, मतलब 1 का वैल्यू 15,000, तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा
30,000, मतलब मेरा इनकम जो है, मेरी आय जो है वो पिछले साल 30,000 थी, इस साल जो है वो कितना है, तो इस साल है हमारा इनकम कितना, 45,000। अब आ जाते हैं मेरे एक्सपेंडिचर पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एंड माई एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000, और पहले साल में मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 25,000 है। तो पहले साल में मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 5 है, और 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 25,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5,000, तो इसका वैल्यू कितना, 45,000। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मेरी व्यय का पूछा है फाइंड माय टोटल सेविंग्स इन दीज 2 ईयर्स, ये 2 लगातार सालों में मेरी सेविंग्स कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे आप यहाँ से कि पिछले साल इनकम मेरा था 30,000 और हम खर्च कितना कर दिए थे, 25,000, क्योंकि 25,000 तो आपका पिछले साल का दिया हुआ था खर्चा। तो 30,000 में 25,000 खत्म, तो बचेगा कितना, तो पिछले साल हम बचाएंगे कितना, तो लास्ट ईयर हमने बचाया 5,000, और इस साल हम लोगों का देखिए टोटल इनकम है 45,000 और टोटल खर्च भी कितना, 45,000, तो बचाए कितना, बचाए 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दोनों साल मिलाकर हम कितना बचाए, तो 5,000, और हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, तो 5,000 रुपये आंसर। ठीक है ना, आप आराम से करते रहें, सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं इनकम का, इतना मजा आने वाला है आपको इस सेशन में। इसमें आप सोच लीजिए कि इनकम से रिलेटेड जितने भी तरह आज तक पूछे गए हैं, आपके मन में जितने तरह का क्वेश्चन आता होगा, इधर उधर देखते होंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा समय को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि SBI PO तक, RBI तक जाएंगे, इसमें इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाले सवाल में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज कितना दिया हुआ है, 3:7:4। ABC के इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7:4 है। और क्या बोला है, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3:5 है। बोला है इफ इन द इनकम ऑफ 2400 A सेव्स 300। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, वो समझते हैं कि ये टोटल इनकम है। बोला है इफ इन द इनकम ऑफ 2400 A सेव्स 300, मतलब A अपने 2400 की आय में से 300 रुपये की बचत कर रहा है। मतलब A का इनकम, तो A का इनकम, ये A का इनकम, ये B का इनकम, ये C का इनकम, तो A का इनकम यहाँ 3 है, और 3 का वैल्यू कितना है, तो 3 का वैल्यू 2400 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800, तो B का इनकम हो जाएगा 5600, और C का जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3200। अभी हम बात किए हैं इनकम की, आय की सिर्फ बात किए हैं। अब देखिए 2400 जो है वो A का इनकम है और 300 रुपया उसका बचत है, तो इनकम में से अगर बचत घटा लेंगे तो 2100 रुपया जो होगा वो क्या आएगा, तो वो उसका खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, किसका, तो A का, क्योंकि A का दिया हुआ था, और A का खर्च कितना है 4, और 4 का वैल्यू कितना हो गया 2100, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पचे 20, पचे 25, चलिए इसको गुना करेंगे इससे, तो 1575, ये जो आया एक्सपेंडिचर किसका, तो ये आया B का, और यहाँ गुना करेंगे तो 25 को 5 से गुना करिएगा तो 125, पचे 25, और एक कितना हो गया 26। तो क्वेश्चन में पूछा है B और C की बचत कितनी है, तो बताइए B का इनकम था 5600 और B का एक्सपेंडिचर 1575, तो अगर सेविंग्स इसके निकालनी होगी तो इसमें से इसको घटाइए। चलिए घटाते हैं, 100 में से 75 घटाएंगे तो 25, और यहाँ पे आ गया 55, और 55 में से 15 घटाएंगे तो 40। ये हो गया B की सेविंग्स, B की सेविंग्स, और यहाँ पे 3200 में से 2625 घटाएंगे तो 100 में से 25 घटाइएगा तो 75, और इधर 31 में से 26 जाएगा तो 5, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4025 575, मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी आप क्या सीखे कि इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स, जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इनकम माइनस में सेविंग्स, इनकम माइनस सेविंग्स, और सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहां से देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप 2। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7। दो आदमी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 9:7। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3। उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3। और बोल रहा है इफ ईच सेव्स 200 पर मंथ, दोनों के दोनों बचाते हैं कितना, 200 रुपया। तो अब देखिए दोनों का बचत है ये आपका 200, तो यहाँ 200, यहाँ भी 200। तो देखिए अगर इसको हम x मानेंगे और इसको y मानेंगे तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9x माइनस में 4y इज इक्वल टू 200। एकदम लिखा जा सकता है इक्वेशन फर्स्ट। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो बचत। ठीक है ना। आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आप ये सारे अटेम्प्ट्स लेते हैं, लेकिन आपको ऐसे लेने नहीं है अटेम्प्ट्स, आपको हम शॉर्टकट पे डायरेक्ट ला देंगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो शॉर्टकट और अच्छे से समझ में आएगा, आप उसको लगा भी पाएंगे इजिली। चलिए दूसरा, 7x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो a और b का इनकम आ जाएगा। लेकिन एग्जाम के को देखते हुए आप बताएंगे क्या ये हम लोगों का सही है मेथड, इतना टाइम लग जाएगा इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकम का रेशियो 9:7 है, इसी को अगर हम x मान लें, इनकम का रेशियो 9:7 है, इसको हम x मान लिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस में 200 डिवाइडेड बाय 7x माइनस में 200। और ये किसके बराबर है, तो ये हम लोगों का बराबर है, देखिए इनकम में से इस बार बचत घटाए हैं, यहाँ भी इनकम में से बचत घटाए हैं, तो किसका रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर का। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4/3। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4/3। तो अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27x माइनस में 600 इज इक्वल टू 28x माइनस में 800। ठीक है ना। अभी आपको एक और आसान मेथड बताएंगे, अभी ट्विस्ट आने वाला है, पहले इसको समझिएगा आप ये। तो 27x में से x जाएगा तो ये माइनस में x हो जाएगा, 28x जाएगा और ये माइनस में 200, माइनस माइनस कैंसिल। अब इनकम पूछा है तो फर्स्ट का इनकम कितना है, 9x, तो एक का इनकम 9x है तो 9 इंटू में 200। दूसरे का इनकम है आपका 7x, तो 7, दूसरे का इनकम है आपका 7x, तो 7 इंटू में क्या कर देंगे 200, तो आपका ये 1800 और ये हो गया 1400 इनकम। अब इसी को आसान मेथड हम लोग लगाते हैं। देखिए इसी को क्या करें, आपको हमेशा क्या करना है क्वेश्चन में, इसको कर दीजिए 9:7 इनकम का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3, और दोनों का सेविंग्स कितना है, तो 200 दोनों को लिख लेना है। लिख लिए, एकदम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। इनकम का रेशियो दे, सेविंग्स का रेशियो दे। देखिए इनकम का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो दिया क्या है सेविंग्स। ऐसे ही इनकम का रेशियो दे, सेविंग्स का रेशियो दे, तो यहाँ पे देगा एक्सपेंडिचर। वो हर जगह एक होता है सीजर मेथड, क्रॉस मेथड आप ये लगा सकते हैं। देखिए 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 27, 9 को 3 से इंटू करेंगे तो 27, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना 600। पहले क्या करना है आपको, ये उलट के v बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे बना लेना है, 7 को इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया 800। देखिए हो वही रहा है लेकिन उसमें मजा आ रहा है, आपको जो मजा आ रहा है वही काम कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए किए थे वही, यहाँ 27 था, यहाँ 28 था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 200 का। तो इस यानी कि जो एक आया है ना, एक का ही वैल्यू 200 है, मतलब एक का वैल्यू 200 है। तो आपसे पूछा है इनकम, और इनकम कहाँ है, तो इनकम यहाँ पे था, तो आपका पहले का इनकम 1800 होगा, दूसरे का इनकम 1400 होगा।
और हमको पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला जैसा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इसी का अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए तो और क्लियर होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसको। जैसे इस क्वेश्चन को अब आप देखिए, यहाँ पे आपको इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो इनकम का रेशियो है 5:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:5। और आप एकदम निश्चिंत रहें, यहाँ पे सेविंग्स का भी रेशियो दे सकता है। सेविंग्स का रेशियो देगा तो टोटल एक्सपेंडिचर देगा, जो कि आगे आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू, पहले का सेविंग्स कितना है 2600, दूसरे का सेविंग्स कितना है 1800। तो ये 2600, ये हो गया 1800, लिख लिए। चलिए पहला काम क्या बताए थे यहाँ से आपको ये बताए थे कि ये दोनों को गुना कर देना है, ये दोनों को गुना कर देना है। तो बताएंगे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और 26 को 5 से गुना करेंगे तो 130 00, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इधर 9 को 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, 9 को 18 से करेंगे तो 18 नमा 162 00। अब ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये दोनों का डिफरेंस 2 का है, और ये दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये दोनों का डिफरेंस 3200 का है। क्लियर है। चलिए तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 का वैल्यू 3200, तो 1 का वैल्यू आ गया 1600। तो पहले का इनकम बोला है तो स्टूडेंट गलती से यहाँ रख देते हैं, यहाँ नहीं, इनकम यहाँ है। तो पहले का इनकम हो जाएगा 1600 गुना में 5, मतलब पहले का इनकम 8000 और दूसरे का इनकम 1600 गुना में 3, यानी कि कितना, तो 4800, यानी कि कितना आंसर, तो 8000 और 4800। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा तो आपको टोटल सेविंग्स दी जाएगी, और इनकम सेविंग्स दे देगा तो टोटल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। इस पे और भी 1-2 सवाल आपको दिया गया है जो कि करते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पे इनकम का रेशियो, तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक बार हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि क्या दिया हुआ है। ये वैल्यू जो है देखिए, आपको इनकम का रेशियो कितना है 5:6 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 3:4। पहले का इनकम 1800 है, दूसरे का इनकम 1600 है, और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लोग आंसर करेंगे कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही सवाल है लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि बोला है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। देखिए इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:4 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है तो 2:3, वो कितना है तो 2:3। बोल रहा है कि देयर सेविंग्स इज इन द रेशियो 13:5। अब देखिए यहाँ तो हमको सेविंग्स का टोटल वैल्यू चाहिए, लेकिन सेविंग्स का रेशियो दे दिया है कि सेविंग्स का रेशियो कितना है 13:15। ध्यान रखिए ये सेविंग्स है और ये क्या है, तो ये क्या है ए एंड बी सेव्स। अच्छा अच्छी बात है, आपको 28 का वैल्यू ही 2800 दिया हुआ है, यानी कि सेविंग्स का रेशियो भी पता है और टोटल सेविंग्स भी पता है। तो दोनों को ऐड कर दिए तो 28 का वैल्यू 2800, तो एक का वैल्यू 100, यानी कि इसका सेविंग्स जो होगा वो 1300 होगा और इसका सेविंग्स 1500 होगा। तो यहाँ 1300, यहाँ 1500 लिख देंगे और आगे का काम आपको पता है, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए 3 तिहाई 9, 13 तिया 39, यहाँ 3900, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000। यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू कितना 900 डिफरेंस, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। तो पहले का इनकम 2700, दूसरे का इनकम 3600, दोनों का इनकम पूछा है तो कितना हो जाएगा 2700 एंड 3600। दिस विल बी राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये आ गया आपका टाइप 3। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, एक डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाए कोई एक, दूसरे टाइप का है आपका रेशियो वाला। मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इतना टाइप का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। आज तक कहीं भी इस तरह से पढ़ाया नहीं गया है, इस चीज का दावा है।
चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। द टोटल ऑफ डेली वेजेज ऑफ राम, श्याम एंड मोहन। ध्यान से सुनिएगा आप कि आपको पता है कि टोटल इनकम जो है, टोटल डेली वेज जो है, टोटल इनकम किसका, तो राम, श्याम और मोहन का, ये कितना है 450 रुपया, 450 रुपया। इफ दे रिस्पेक्टिवली स्पेंड, अब देखिए ध्यान से, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज पता है, एक्सपेंडिचर का हम लोगों को परसेंटेज पता है। राम, श्याम और मोहन का कितना दिया हुआ है, 25%, दूसरा जो है वो 20%, तीसरा जो है वो 50%, ये दिया हुआ है एक्सपेंडिचर। और उसके बाद बोला गया है देन द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स बिकम्स 9:8:4। और ना सेविंग्स का रेशियो पता है, सेविंग्स का रेशियो, ये रेशियो पता है कितना, तो ये है 9:8:4। चलिए अब एक यहाँ पे नई बातें फिर से सीखेंगे। मान किसी भी आदमी का इनकम ना 100% होता है, किसी भी आदमी का इनकम कितना होता है 100%, ये हुआ इनकम। अब मान लीजिए कोई आदमी 20% बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया 80%। अगर 25% बचा लिया तो खर्च कितना किया, खर्च किया वो 75%। अगर वो 65% खर्च कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर है, तो बचाएगा कितना 35%, क्योंकि दोनों को जोड़कर हमेशा कितना आना चाहिए, तो दोनों को जोड़कर 100% आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद कोई भी आदमी 20% बचाया, मान लीजिए कि राम है, वो 20% बचा लिया, तो उसको आप कैसे लिखिएगा, बोलेंगे कि बचा लिया तो उसकी सेविंग्स क्या हुआ कि राम का जो इनकम हुआ, राम का जो इनकम हुआ उसका वो 20% सेविंग्स है, बचा लिया, तो उसका जो खर्च होगा एक्सपेंडिचर, ये इनकम ऑफ राम का कितना प्रतिशत, तो 80%। हम ये क्या लिख रहा है, ये क्यों लिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी बचाता है या खर्च करता है तो अपने इनकम का करता है, ठीक है, इसलिए उसको हमेशा इनकम के साथ लिखते हैं। अभी आपको इतना समझाने के लिए है, क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट वे में ले जाएंगे पूरा डिटेल्स में समझने के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या खास बात रही वो देखते हैं कि आपको इनकम दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है, सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में यही करेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट 1-2 सवाल आप देखिएगा, टोटल इनकम तो देगा ही और यहाँ पे आपको सेविंग्स का दे देगा परसेंटेज और रेशियो जो देगा वो आपको देगा एक्सपेंडिचर का। देख रहे हैं ना, दो जो चेंज करना है सारे क्वेश्चन में, सेविंग्स एक्सपेंडिचर में ही इनकम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में इनकम पूछा जाएगा। अब देखिए ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से रुक रुक के क्लास देखिएगा, समझिएगा, तब आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपसे क्या बोला गया था, हमने क्या बोला आपसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है इनकम कितना दिया हुआ है 450। अब अगर किसी भी तरह हमको इनकम का रेशियो राम, श्याम, मोहन है, राम, श्याम, मोहन है, ये इनकम दिया हुआ है, इनकम टोटल दिया हुआ है और पूछा भी क्या है इनकम। अगर हमको किसी भी तरह तीनों के इनकम का रेशियो पता चल जाए तब तो हम तीनों का इनकम बता सकते हैं कितना होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो बताइए, अगर पहले तो तीनों के सेविंग्स का रेशियो कितना है 9:8:4, ये सेविंग्स का रेशियो है, सेविंग्स है ये। अब देखिए ए जो है वो कितना खर्चा कर रहा है, स्पेंड, ए स्पेंड, सॉरी ए नहीं, राम स्पेंड। तो देखिए राम का जो इनकम होगा, इनकम ऑफ राम को हम IR लिखे हैं, तो 25% अगर वो खर्च कर दे रहा है तो बचाएगा कितना 75%। इनकम ऑफ राम बचाएगा कितना 75%, और 75% का मतलब होता है इनकम ऑफ राम का कितना 3/4। ये सेविंग्स है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9। इसको अगर थोड़ा और डिटेल्स में समझिए तो इसको ऐसे समझिए क्या दिया हुआ है आपको, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है इनकम ऑफ राम का 75% रेशियो, इनकम ऑफ श्याम का 80% रेशियो, इनकम ऑफ मोहन का 50%, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है, यही बराबर है 9:8:4 के बराबर। अब आपका क्लियर हो गया होगा, ये भी सेविंग्स, ये भी सेविंग्स। हमको चाहिए इनकम का रेशियो और 450 इनकम है, तो तीनों का इनकम निकालने जा रहा है। तो बताइए पहले का इनकम, इसका वैल्यू ये है,
इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू जो है वो क्या है 4 है। तो अगर हम इनकम ऑफ आर का 75% मतलब 3/4 होता है, ये अगर 9 होगा तो इनकम ऑफ आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया, 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 12, ये हो गया इनकम ऑफ, तीनों का इनकम का रेशियो आ रहा है। जैसे इसका वैल्यू कितना है तो इसका वैल्यू 8 है, तो बताइए इसका वैल्यू होता है कितना 4/5, तो इनकम ऑफ श्याम का कितना हो गया 4/5, जो कि किसके बराबर है 8 के बराबर, तो 4 दूनी 8, तो इनकम ऑफ श्याम जो आया वो कितना आ गया, तो वो आ गया 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और इनकम ऑफ मोहन है, धीरे धीरे आप देखिएगा ना ये सारे स्टेप को छोड़ के आप वर्बली बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इनकम ऑफ मोहन है तो इनकम ऑफ मोहन का कितना, तो 50% है, मतलब 1/2, जो कि किसके बराबर है 4 के बराबर, तो इनकम ऑफ मोहन कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 8, और यही किसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है। तो हम लोगों को जैसे ही इनकम का रेशियो मिल चुका है तो इसको काट देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 6:5:4, तो 6 5 11, 4 15 का वैल्यू हो गया 450, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 30, तो पहले का इनकम 180, दूसरे का इनकम 450, तीसरे का इनकम कितना 120, तीनों का इनकम पूछा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग से कोई मतलब नहीं है, तो तीनों का इनकम, इसमें किसका इनकम पूछा है, इनकम ऑफ राम, राम पहला नाम था, मतलब कितना आंसर, तो 180 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे देखिए अभी जस्ट हम लोग जो चर्चा किए थे, इस बार रेशियो किसका दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है 16, 12, 9, और टोटल इनकम इस बार भी गिवन है, जबकि दिया हुआ है आपको बी का शेयर बताना है, दे सेव्स 20%, तो बताइए ये क्या है, तो ये तो एक्सपेंडिचर है, तो पहले तो ए बी सी है, तो इनकम ऑफ ए 20% सेव यानी कि 80% खर्च, बी का जो इनकम होगा उसमें 25% सेव यानी कि 75% जो है वो है आपका खर्च, और तीसरे में सेविंग्स ऑफ सी 40% सेविंग्स है यानी कि 60% जो है वो खर्च है। अब देखिए इसका वैल्यू जो दिया हुआ है ये 16 है, थोड़ा वर्बली करिए तो ये होता है 4/5, तो 4/5 का वैल्यू अगर 16 तो 4 छक 16, 4 पचे 20, मतलब इसको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकम ऑफ ए का कितना 4/5, यही किसके बराबर दिया हुआ है 16, तो इनकम ऑफ ए कितना आ गया, तो इनकम ऑफ ए आ गया 4 छक 16 और 4 पचे कितना हो गया 20। इनकम ऑफ बी निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो आपको पता है कि इनकम ऑफ बी जो है इसका कितना, तो इसका 3/4, और ये किसके बराबर है, ये जो होगा वो 12 के बराबर, तो इनकम ऑफ बी जो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 3 छक 12, 4 छक कितना हो जाएगा 16, और इनकम ऑफ सी, तो इनकम ऑफ सी निकालना होगा, तो इनकम ऑफ सी का ये इसका वैल्यू होता है आपका 3/5, 60/100 काटिएगा तो 3/5 जो कि किसके बराबर है 9 के बराबर है, तो 3 तिया 9, 5 तिया कितना हो गया 15, और ये तो किसी से जाएगा ही नहीं, और ये इनकम का रेशियो भी आ गया, क्वेश्चन खत्म यहीं पे, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 51, और 51 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 51 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1530, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो 30, किसका इनकम पूछा था, फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का इनकम आपको बताना है, और बी का 16 है, 16 को किससे गुना कर देंगे 30 से, यानी कि कितना आंसर 480 रुपीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह का सवाल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस बार फिर से क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है कि 3 पर्सन्स ABC स्पेंड, इस पर ये आपका खर्च है, और रेशियो किसकी दी गई है, सेविंग्स की दी गई है, रेशियो किसकी दी गई है, सेविंग्स की दी गई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, सेविंग्स का रेशियो जो है वो 8:9:20 है, और ए का जो इनकम होगा उसका 20%, उसका 80% चूंकि खर्च है तो 20% जो होगा वो सेविंग्स, और इसका वैल्यू है 8, और आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/5, ये 8 आ गया, तो इनकम ऑफ ए जो आ गया आपका वो कितना आ गया, तो वो आ गया 8 पचे 40, इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ सी, यही तो हम लोग को निकालना है, मतलब किसी भी तरह तीनों का रेशियो पता चल जाए। चलिए दूसरा जो हम लोग निकालेंगे, यहाँ से दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा इनकम ऑफ बी का कितना, तो 85% यानी कि
आपका 17/20, 17/20 वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो इनकम ऑफ बी का 3/20 वो बचा रहा है, जो कि किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो इनकम ऑफ बी निकाला जाएगा, तो 3 तिया 9, 20 तिया कितना हो जाएगा, तो 20 तिया हो गया आपका 60। क्लियर है। चलिए उसके बाद ठीक इसी तरीके से इनकम ऑफ सी जो है उसका 75%, मतलब यानी कि कितना 3/4, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 20 के। तो यहाँ पे जो वैल्यू इनकम ऑफ सी आ जाएगा, एक मिनट, 3/4 तो वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना 1/4। तो इनकम ऑफ सी जो होगा वो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे रख देंगे 80, ये कैंसिल, इसको और काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2:3:4। तो 4 3 7 2 9, और 9 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 72,000। तो एक का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 8,000। और किसका इनकम पूछा है, ए की सैलरी, तो 8 दूनी 16, मतलब कितना आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16,000। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग 3 टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं इनकम से रिलेटेड, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, और हमको पता है आप लोगों को पूरा एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि और किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से है फिर नया कॉन्सेप्ट, यहाँ से आपको मिल गया है फिर से नया कॉन्सेप्ट। आ जाते हैं नए और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। चलिए, आपसे बोला गया है द मंथली इनकम ऑफ, एक बार आप पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूअसली तो एकदम लंबी सांस लेना है, फिर आराम से पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। आपसे बोला है ए और बी के इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। तो लिखने का तरीका, आप इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, ये कितना दिया हुआ है 2:3। जितना आराम से हम लिख रहे हैं उतने आराम से ही आपको लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि चीज़ों को आपको सीखना है। और एक बार सीख गए और हमको पता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, यही क्वेश्चन बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने वाला है, तो आराम से एक बार करना है तो वो क्वेश्चन बार बार बनेंगे। पहली बार में हड़बड़ा गए तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे तब। ठीक है ना, तो इनकम ऑफ ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3, और रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, उनके सेविंग्स का रेशियो, और दोनों के सेविंग्स का रेशियो वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 3:4। अब आगे क्या बोला है, इफ द इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ बी। देखिए हम आपको क्या बोले ना कि स्टूडेंट को मैथ्स का मतलब लगता है कि एक्स, ठीक है ना, और एक्स बहुत खतरनाक चीज़ें होती है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है ना, एक्स से कभी भी आपको क्वेश्चन को नहीं बनाना है। आप पहले जितना क्वेश्चन, एक्स की भी बारी आएगी लेकिन अभी फिलहाल उसकी बारी नहीं आएगी। फिलहाल यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, आपसे क्या बोला है, इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग्स ऑफ बी। तो इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से कोई बनाता तो कैसे बनाता है, इसको मानता एक्स, इसको मानता वाई, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, इसकी सेविंग्स है 3y और इसकी सेविंग्स है 4y। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ए जो इक्वल है बी के सेविंग्स के बराबर है। तो ए का इनकम हो गया 2x और बी की सेविंग्स कितनी है 4y, दोनों को इक्वल करेंगे तो x/y आएगा, और ये रेशियो कितना आ जाएगा 4/2, काट देंगे तो 2/1। अब यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे और इस वैल्यू को गुना कर दीजिएगा, मतलब इसमें x का वैल्यू 2 आया है ना, तो 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये 4 ही रह जाएगा। और इनकम में से सेविंग्स घटाइएगा तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। लेकिन आपको ये बनाना ही नहीं, हम आपको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को जितना ईजी हो सके उतना अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, देखिए इनकम का रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इनकम का जो रेशियो था वो था आपका कितना, तो इनकम ऑफ ए टू इनकम ऑफ बी का जो रेशियो था वो कितना था आपका, तो वो था आपका 2:3। और दोनों के सेविंग्स का जो रेशियो था, दोनों के सेविंग्स का रेशियो वो कितना दिया हुआ था, तो वो दिया हुआ था आपको 3:4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनकम ऑफ ए इक्वल है किसके, तो सेविंग्स ऑफ बी के। तो इनकम ऑफ ए है 2 और बी का सेविंग्स है कितना 4। ये क्या होना चाहिए, तो ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो इसको इक्वल कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दिए, क्या किए, दोनों को बराबर कर दिए, दोनों को 4 बना दिए। तो इसमें 2 से गुना किए और 2 से गुना कीजिए तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो ये रेशियो 2:3 नहीं रह पाएगा। अब देखिए ए का इनकम कितना हो गया 4,
बी का इनकम 6, ए की सेविंग्स 3 और बी की सेविंग्स 4। हमसे किसका रेशियो पूछा है? ए और बी के व्यय का अनुपात बताएं, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि आंसर कितना? 1:2। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का मतलब इनकम ऑफ ए इक्वल टू सेविंग्स ऑफ बी होना चाहिए। अब इसमें देखिए कितने सारे वेरिएशंस हैं। आप तो अलग अलग एक दो सवाल देखते हैं, वही नहीं बनता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद से इनकम की समस्या आपको नहीं आएगी। आप आराम से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। ध्यान से सुनेंगे अब क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है आपसे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इनकम का रेशियो ए और बी का जो है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2:3। ए और बी का इनकम और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, तो वो है 1:2। और एक बात है क्या बोली गई है, इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, इसको लिखना सीखिए आप। क्या बोला है? 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए, इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। इसको पहले लिखना आपको सीखने आना चाहिए, ठीक है, कि बी के एक्सपेंडिचर का 90% इनकम ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी बटा में इनकम ऑफ ए निकालेंगे तो वो कितना होगा? 90% है तो परसेंटेज से हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो होगा, ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 10/9। ऐसे कुछ स्टूडेंट थोड़े स्मार्ट अप्रोच को लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो कि इनकम ऑफ ए के बराबर है, तो इसी का वैल्यू होता है 9/10। तो जो इनकम बोला गया है ये 10 हो जाएगा, इसको कितना ले लेंगे, तो एक्सपेंडिचर जो होगा, सॉरी यहाँ पे इनकम ऑफ 90 बीज एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर 10 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखिए। अब आप देखिए वहां पे तो इक्वल था तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ बी और इनकम ऑफ ए का अनुपात 10:9 का तुम बनाओ। हम क्या बोले आपसे कि आपको 2 आदमी के इनकम का रेशियो दे दिए और 2 आदमी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिए। अब हम आपसे बोलते हैं कि आपको बी का एक्सपेंडिचर और ए का इनकम का अनुपात आपको 10/9 बनाना है। तो जो पहले बोला है उसको देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है, 2, और इनकम ऑफ ए यहाँ कितना है, 2, लेकिन इसको हमको बनाना क्या है, 10। एक्सपेंडिचर को 10 रखना है, एक्सपेंडिचर को 10 रखना है, तो सीधा सीधा इसमें किससे गुना कर देंगे, 10 से, और इसमें किससे गुना कर देंगे, 9 से। तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, इसमें किससे गुना करेंगे, 10 से। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ हो गया 27, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 20। तो अगर हमसे किसका सेविंग्स पूछा, ए और बी की बचत का अनुपात बताइए, तो ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो पहले का बचत 8 और 27 में से 20 घटाएंगे तो दूसरे का बचत 7 और आंसर हो जाएगा 8:7। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन क्यों आसान था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी क्या था, 2 था, इसलिए डायरेक्ट इनकम में हमको 9 चाहिए था तो इनकम वाले में 9 से गुना कर दिए, और एक्सपेंडिचर के साथ हमको 10 चाहिए था तो एक्सपेंडिचर के साथ 10 से गुना किए। लेकिन मान लीजिए यहाँ 1 होता, यहाँ 3 होता, तो पहले दोनों को बराबर करेंगे, पहले दोनों को क्या करेंगे, बराबर। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, और हम आपसे बोलेंगे, या फिर कोई चीज़ 3/2 लिखा हुआ, हम बोलेंगे कि इसको तुम 4/5 बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, और उसके बाद ऊपर में 4 से गुना कर देंगे, नीचे में 5। पहले ये दोनों को बराबर करना जरूरी है, और ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा, इसको रेशियो के साथ कर सकते हैं कि इसके हिसाब से दूसरा वैल्यू भी चेंज होगा, ये हमेशा रेशियो में लगता है, ठीक है ना। चलिए जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगले सवाल को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है आपसे। क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इस बार फिर से ए और बी के इनकम का जो रेशियो है, इस बार फिर से ए और बी के इनकम का रेशियो जो है वो कितना है, 1:2।
और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो दोनों के ए और बी के जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 2:3। अब बोल रहा है इफ 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, फिर इसको लिखते हैं यहाँ पे 80% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। तो बताइए इसका वैल्यू होता है 4/5, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ बी बराबर इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए बटा में एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। यानी कि इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इसको क्या बनाना है, तो इसको बनाना है 5/4, 5/4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले इसको देखेंगे कि अच्छा यहाँ 1 है यहाँ 3 है, सोचो क्या कर सकते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसको भी किससे गुना कर दें, 3 से। आपको हम क्या बोले, पहले दोनों को बराबर करेंगे और 3 से इसमें गुना किया तो 3 से इसमें भी गुना करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब हमको इनकम को क्या बनाना है 5, तो इसमें किससे गुना करेंगे 5 से, तो इसमें भी 5 से गुना होगा और दूसरे में 4 से, तो इसमें अगर 4 से किए तो इसमें भी किससे गुना करें 4 से करें। अब देखिए ये 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 दूनी ये 30 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। फिर से इस बार सेविंग्स ऑफ बी टू सेविंग्स ऑफ ए पूछा है, पहले बी का फिर ए का। तो बताइए पहले 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 और 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा 15, ये 8 7 15 और 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन में कुछ एक जगह कुछ सिली सा मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना, कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान भी रखेंगे हम लोग इस बात का, ठीक है। चलिए देखिए एक बार फिर से इसको बनाया जाए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के इनकम का रेशियो, ए और बी के इनकम का जो रेशियो है ए और बी का वो कितना दिया गया है 1:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है कितना है 2:3। चलिए लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 80% यानी कि 4/5 एक्सपेंडिचर ऑफ बी किसके बराबर है, तो इनकम ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए अपॉन में एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5, ये यही रह जाएगा, बस एक्सपेंडिचर ऑफ बी को उधर भेज चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे गलती हुआ था कि हम आपको क्या बोले कि इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी इसका अनुपात जो होना चाहिए ना वो 4/5 का होना चाहिए, लेकिन ये अनुपात है कितना, तो इनकम ऑफ ए का 1 है और एक्सपेंडिचर ऑफ जो बी है वो कितना है 3 है। तो पहले दोनों को सेम करेंगे, सेम करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना होगा, इसमें 1 से, इसमें 1 से, क्योंकि इधर तो कुछ गुना होना नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है कि इधर क्या करें, तो इधर कुछ करना ही नहीं था, वो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम 1 से गुना कर दिए। चलिए उसके बाद इनकम में किससे गुना करना है 4 से, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी किससे गुना होगा 4 से और इधर किससे गुना होगा 5 से। और यही क्वेश्चन में देखिए गलती हुआ था, हम गलती से ऊपर में 5 ले लिए थे और नीचे 4 ले लिए थे, ठीक है ना। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया कितना हो गया, ये 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15। तो ये इनकम है, ये सेविंग्स है, तो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा 2 और इधर 24 में से 15 घटाएंगे तो दूसरे का सेविंग्स कितना 9। लेकिन ये जो सेविंग्स आया वो क्या आया है ए टू बी, क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी टू ए, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 9:2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान में रखना है ए टू बी पूछ रहा है कि बी टू ए पूछ रहा है, ए टू बी पूछता तो 2:9 आंसर होता, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दोनों ऑप्शन में रहेंगे 2:9 भी और 9:2 भी, मतलब पलट के भी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ए टू बी दे रहा है कि बी टू ए दे रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो 3 टाइप का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये चीज हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लेट से जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए आखिरकार इनकम में कितने तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो लोग बीच में देखते हैं वीडियो, कहीं से भी देखते हैं, शुरुआत से वीडियो को देखें, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगी कि ये सारी चीजें हैं इनकम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, सुनिएगा ध्यान से। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जो ये है, ये इतने ही क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी है। वो बोल क्या रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम। ध्यान से सुनिएगा, ए का इनकम जो है वो बी के इनकम का 2/3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 होगा तो ये 2 होगा,
ए का जो इनकम है वो इसके इनकम का कितना है 2/3 है। तो ये अगर x होगा ना तो ये कितना हो जाएगा 2x/3। जब रेशियो लगाइएगा तो x से x कैंसिल, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। या फिर ये भी याद रखिएगा, अगर a का इनकम b के इनकम का 2/3 है, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में a का इनकम b के इनकम का 2/3 है तो जो 3 है ना उसको ये मान लेना है b को, तो 3 का 3 का 2/3 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। देखिएगा ध्यान से, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जो एक्सपेंडिचर ऑफ बी का कितना है 3/4। अभी क्या बताया आपको कि किसका, तो 4 बी का, तो इसको मान लेंगे 4 और 4 का 3/4, ये कितना हो जाएगा 3। ये आ गया दोनों का रेशियो। उसी तरह का क्वेश्चन बन चुका है। अब बोला है कि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो बताइए यहाँ से ये 1/3 है और ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए ही है, इनकम ऑफ बी को उधर ले जाइए तो इनकम ऑफ बी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशियो जो होना चाहिए 1/3 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए 1/3 का। तो देखिए क्या ये ऑलरेडी सेम है, ये तो दोनों सेम है, कहीं कुछ गुना नहीं करना है। बस करना क्या है, इसमें 1 से इंटू होगा और इसमें किससे गुना होगा 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना होगा। तो ये 6 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, ये 3 रह गया, ये 4 हो गया। तो बताइए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द देन रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए टू दोज ऑफ बी, तो ए टू बी कितना आंसर 3:5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यही है कि कैसा है क्वेश्चन, देखा जाए अगले सवाल को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पहले आप ऑनेस्टी के साथ खुद से ट्राई कीजिएगा, देन आइएगा मेथड पे। अगर आपको इस क्वेश्चन को का कोई आइडिया, पहले आप फर्स्ट टाइम बना के तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए। और अगर हम बता रहे हैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन के बाद आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये भी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 1 साल पहले रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम सैलरी वॉज 3:5। बोला क्या है क्वेश्चन में कि 1 ईयर एगो राम और श्याम की सैलरी कितनी थी, तो 3:5 थी। 1 साल पहले राम और श्याम की सैलरी 3:5 थी। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी, अब इंडिविजुअली बात हो रही है, अब राम के बारे में बात की जा रही है। क्या बातें की जा रही है कि राम का जो सैलरी था लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, राम का सैलरी लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो था ये कितना है, तो 2:3। और श्याम का लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 4:5। ये लास्ट है और ये है आपका प्रेजेंट, ये लास्ट और ये प्रेजेंट। तो ये रेशियो कौन सा है, तो ये रेशियो है आपका राम और श्याम का पिछले साल का। ये क्या है, राम का लास्ट टू प्रेजेंट का रेशियो और ये श्याम का लास्ट टू प्रेजेंट का रेशियो है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ देयर सैलरीज टोटल सैलरीज फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8600, उनका जो प्रेजेंट सैलरी है वो 8600 रुपया है। अब ध्यान से सुनेंगे। तो प्रेजेंट सैलरी राम की कितनी है 3, श्याम की कितनी है 5, तो 5 3 8 हम लोग नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं है। पहले ही बोल दिया था कि पिछले साल ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर अगो 3:5 राम और श्याम के सैलरी का जो रेशियो होना चाहिए 3:5 का होना चाहिए। तो राम इस टू श्याम का, देखिए पिछले साल राम का कितना है 2, श्याम का कितना है 4, राम का कितना है 2 और श्याम का कितना है 4, लेकिन ये रेशियो होना कितना चाहिए 3:5। तो इसको कैसे बनाया जाए, पहले करेंगे बराबर। कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, पहले बराबर करते हैं। अगर बराबर है पहले से तो दोनों को गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इसमें किससे गुना करेंगे 2 से, इसमें किससे गुना करेंगे 2 से, तो इसमें भी 2 से गुना होगा, हो गया। उसके बाद
इधर वाले में कर देना है 3 से गुना, इधर वाले में कर देना है 3 से गुना, और इधर किससे गुना करना है, तो इधर भी आपको करना है 3 से गुना। चलिए थोड़ा स्पेस यहाँ पे हम लोगों का कम लग रहा है, तो इसको फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, बहुत आसान सा सवाल है कि 1 ईयर अगो रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम सैलरी, इस लाइन को भूल जाना है, अभी भूल गए। चलिए, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी, तो राम के बारे में बोला था कि राम का लास्ट ईयर टू दिस ईयर का जो रेशियो है वो कितना है, तो वो है आपका 2:3। श्याम का आपका लास्ट ईयर टू दिस ईयर का जो रेशियो है वो कितना है, तो ये आपका है कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 4:5। अब आपसे क्या बोला था कि राम और श्याम का जो सैलरी था ना पिछले साल, 1 साल पहले, वो 3:5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ राम का तो 2 है, राम का 2 है, और श्याम का कितना है, तो श्याम का कितना है, तो 4 है। राम का 2 है, श्याम का है 4, लेकिन ये रेशियो कितना होना चाहिए, तो 3:5 होना चाहिए। तो इसमें गुना करेंगे 2 से, तो दोनों बराबर हो चुका है, तो इसमें भी 2 से गुना होगा, और उसके बाद इसमें कर देंगे 3 से गुना, और इधर कर देंगे 5 से गुना। तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 5 से कर दीजिए। और हम लोगों को काम किसका है, सिर्फ प्रेजेंट का, क्योंकि हमको दो टोटल सैलरी एट प्रेजेंट दिया हुआ है कितना, 8600, और इस 8600 में हम लोगों को प्रेजेंट सैलरी का रेशियो लेना है, किसका, तो राम और श्याम का। तो राम का प्रेजेंट सैलरी कितना हुआ, 3 तिहाई 9 दूनी 18, ये हो गया राम का। श्याम का कितना हुआ, तो 25, और 18 और 25 कितना होता है, 43, और 43 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 8600। तो एक का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200, यानी कि इसकी सैलरी 3600 और इसकी सैलरी कितनी, तो इसकी सैलरी हो गई 5000। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट सैलरी ऑफ राम, तो राम की प्रेजेंट सैलरी कितनी हो जाएगी, जो कि था 3600। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, आई नो कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 साल पहले कॉस्ट ऑफ मारुति एंड फिगो, 1 साल पहले कॉस्ट ऑफ मारुति और फिगो कितना था, 3:4। इस लाइन को अभी छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट ईयर कॉस्ट मारुति एंड फिगो, तो देखिए मारुति और फिगो का कॉस्ट, पहले हम लोग लेते हैं मारुति, पहले हम लोग किसको ले रहे हैं, मारुति को। पहले आपको मारुति के बारे में बोला गया है कि मारुति का प्रेजेंट है, फिर दिया हुआ है आपको पास्ट। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, पास्ट प्रेजेंट था, तो स्टूडेंट को हमेशा पहले वाला पास्ट समझ लेते हैं, नहीं, क्वेश्चन में वो आपको दिया रहेगा कि पहले पास्ट लेना है कि पहले प्रेजेंट लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट एंड पास्ट ईयर कॉस्ट, मारुति का कितना है, तो ये दिया हुआ है 5:4, और फिगो का कितना है, तो फिगो का आपको दिया हुआ है प्रेजेंट टू पास्ट, ये लिखना नहीं भूलें आप, ये दिया हुआ है 3:2, प्रेजेंट टू पास्ट। अब बोल रहा था कि 1 साल पहले कॉस्ट ऑफ मारुति और फिगो 3:4 था। देखिए तो 1 साल पहले मारुति का कॉस्ट 1 साल पहले 4 था और फिगो का कॉस्ट 2 था। मारुति का कॉस्ट 4 था और फिगो का कॉस्ट 2 था 1 साल पहले, क्योंकि पास्ट में जाएंगे ना, 1 साल पहले है तो इस बार इधर नहीं, पास्ट बोला है जहां पास्ट लिखा है, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए 3:4। लेकिन यहाँ हमको रेशियो क्या दिख रहा है, ये रेशियो तो 4 और 2 का है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, उसके बाद मारुति वाले में 3 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 3 से गुना, और फिगो इसमें अगर 2 से गुना हुआ तो इसमें भी 2 से गुना होगा, और फिगो वाले में किससे गुना करेंगे, 3 से, दूसरे में किससे गुना करेंगे, तो इसमें 4 से गुना करेंगे। अब देखिए टोटल कॉस्ट, अब इसका वैल्यू ये हो गया 15, ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 12, ये 4 दिया 12 दूनी 24, ठीक है, ये हो जाएगा 24, और 4 दूनी 8 दूनी ये कितना हो गया 16। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोला गया इफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट कॉस्ट इज 7.8 लाख, तो प्रेजेंट कॉस्ट मारुति का है 15 और फिगो का कितना है 24, तो ये रेशियो हो गया, ये 7.8 लाख में जो हम लोगों का मारुति और फिगो का कॉस्ट का रेशियो है ये है 15 और 24 का, तो 15 और 24 यानी कि ये वैल्यू हो गया 39 और 39 का वैल्यू 7.8, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 लाख।
तो आपसे एक का वैल्यू पूछा, आप जहां का वैल्यू पूछ रहा है बस उसमें 3.2 से गुना कर देना है, 0.2 से। किसका पूछा है देखिए, तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिगो ए ईयर अगो। तो फिगो का कॉस्ट एक साल पहले कितना था, एक साल पहले मतलब पास्ट में जाए 16 था, 16 को किससे गुना कर देंगे 0.2 से, यानी कि आंसर कितना 3.2 लाख ये हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा पास्ट इधर है तो एक साल पहले पूछा है तो इधर गुना करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके लिए है एक्चुअली, ठीक है ना, आप लोग इसको बनाएंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे अपने डाउट्स को, किस में डाउट्स है हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ये वाला सवाल। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी सवाल। इसमें क्या बोला है तो सुनिएगा ध्यान से। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:8। अब देखिए इस बार जैसे पिछले साल का देता था ना 1 ईयर अगो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट इनकम एक्स और वाई का कितना है 5:8, लेकिन द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन पास्ट की जगह प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। तो आपसे क्वेश्चन में पहले एक्स का बोला है, एक्स का बोला है लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, तो एक्स का दिया हुआ है 2:3 और वाई का जो है वो लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर जो आपका दिया हुआ है वो कितना है तो वो 3:4 है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में बैलेंस करेंगे किसको, तो प्रेजेंट इनकम 5:8 होना चाहिए, तो x का प्रेजेंट 3 है, y का प्रेजेंट 4 है, ये रेशियो कितना होना चाहिए 5:8। तो पहले दोनों को सेम करेंगे, सेम करने के लिए इसमें आप 4 से गुना करेंगे, इसमें आप 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से और इसमें किससे 4 से। अब देखिए उसके बाद पहले वाले में किससे गुना कर दें, 5:8 का होना चाहिए, तो दो पहले वाले में दोनों में 5 से हो जाएगा, इसमें किससे हो जाएगा 8 से हो जाएगा। अब हमको मतलब किससे रह गया, मतलब रह गया कि देयर टोटल इनकम फॉर द लास्ट ईयर वॉज 56,000। देयर टोटल इनकम फॉर द लास्ट ईयर, देयर टोटल इनकम, तो लास्ट ईयर का बताइए एक्स का इनकम कितना है, तो 5 × 20 दूनी 40, यहाँ पे हो गया 5 × 20 × 60, यहाँ पे हो गया 72 और 12 8 होता है कितना 96। आप इसको काटिएगा नहीं ना तो वैल्यू फिर वेरी कर जाएगा, काटना नहीं ऐसे ही रहने दीजिए। लास्ट ईयर एक्स का कॉस्ट कितना था तो 40, वाई का कॉस्ट कितना था तो 72, और ये दोनों का वैल्यू 7 × 4 = 11 और 1 12 हुआ, और इसका वैल्यू कितना है 56,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इससे इसको काटेंगे तो 500 बार में जाएगा और एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। अब जहाँ का इनकम पूछा है उसमें 500 से इंटू कर देना है, तो कहाँ का इनकम पूछा है प्रेजेंट इनकम ऑफ वाई, तो वाई का प्रेजेंट 96 और 96 को किससे गुना कर देना है 500 से, यानी कि आंसर कितना 48,000 रुपीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ये अच्छा लग रहा है, नया नया क्वेश्चन आप नए नए तरीके से सीख रहे हैं। मैंने आपको एक जगह सेग्रीगेट किया हुआ है कि क्वेश्चन हम लोगों को इनकम में इतना मेरे दिमाग में है कि ये सब आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। अगर यही टाइप है तो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये अब नया टाइप्स है, और आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। कल से जो मतलब नेक्स्ट सेशन जो इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग 18 नंबर से शुरू करेंगे। ये इनकम का आपका 4th टाइप है, तो जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, आपको किस तरह का, उससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे और आपको नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोगों को और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है कि जिससे ज़्यादातर आपको सवाल दिख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और ऐसे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकम से, एज से, पार्टनरशिप से, ट्रेन से, ठीक है, वेटेज एवरेज से, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सारे के सारे आपको एक ही बार करा दिए जाएं। ठीक है, आपको बस क्या करना है कि
एक जो भी सेशन इस पे बेस्ड जितना भी सेशन कराया जाएगा आपको रिलीजियसली उसको फॉलो करना है। इस चीज का आप एकदम, मेरा दावा है कि आपका कोई भी क्लर्कियल लेवल का आपका मेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये सब के प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हैं, मेंस की नहीं, लेकिन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई तक का जो प्री का क्वेश्चन होता है उसमें आपका इस तरह का ही सवाल आता है, ठीक है ना। और क्लर्कियल लेवल के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको मेंस में इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।